दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। दहाड़ न्यूज पर आप देखते रहिए दहाड़ न्यूज जौनपुर। नमस्कार, मैं संपादक कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। ग्राम प्रधान बदौआ के प्रधान द्वारा 25 साल पुराना जमीनी विवाद बड़े ही सूझबूझ से कराया गया समाप्त। आपसे बता दूं कि प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम पक्ष इंद्रजीत गौतम पुत्र स्वर्गीय बाबूराम गौतम, द्वितीय पक्ष राजेश जायसवाल पुत्र स्वर्गीय जंगाली जायसवाल का 25 सालों से जमीनी विवाद चला आ रहा था। जब हमारी दोनों पक्षों से बात हुई तो दोनों पक्षों ने अपनी सहमति जताई और इसमें ग्राम प्रधान अंकित मिश्रा की खूब जमकर तारीफ की। जब हमारी बात प्रधान से हुई तो उन्होंने कहा कि जब मैं गांव में जाता था तो लोग कहते थे कि इनका बहुत पुराना ज़मीनी विवाद है, अगर प्रधान जी आप चाहेंगे तो इनकी भी सुलह करा के जो समस्या है उसको समाप्त कराया जा सकता है। प्रधान जी ने ये भी बताया कि हमारा एक टीम है जो कि ऐसी समस्याओं पर काम करती है, गांव में जाकर यह पता लगाते हैं कि किसकी क्या समस्या है। उसके बाद हम लोग अपने बुज़ुर्गों के जो कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे सलाह लेते हैं। उसके बाद हम लोग मिलकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में मैंने दोनों लोगों को कार्यालय पर बुलाकर समझाया तो ये लोग मान गए। इस बात पर आज यहाँ काली माता के मंदिर पर दोनों पक्षों ने सुलहनामे पर दस्तखत करके यह सुलह किया है। प्रधान के इस कार्य को ग्रामवासियों ने खूब सराहा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान के इस कार्य से उनके संस्कार झलकते हैं, जिसकी उन्होंने खूब जमकर तारीफ की। इस मौके पर ग्राम प्रधान अंकित मिश्रा, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, कमलेश मिश्रा, पन्नालाल जायसवाल, शिवधनी, शिवम, डॉक्टर अमित मिश्रा, वीरेंद्र शर्मा, दिनेश गौतम आदि सम्मानित ग्रामवासी उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। कहाँ घर पड़ता है आपका? बदौआ। ये क्या मामला था जो आज आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम लोगों दोनों का जैसे ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिसे हम दोनों सहमत होकर के अपने सुलह समझौता कर रहे हैं। अच्छा, ये किसके हस्तक्षेप से आप सुलह समझौता कर रहे हैं? अब जैसे हमारे ग्राम प्रधान जी हैं या अगल बगल जो हैं, जो हमको राय दिए कि आप लोग अगर समझौता कर लेते हैं तो अच्छी बात है, इसलिए हमने प्रधान जी के सामने उपस्थिति में यह काम किया है। मतलब आपके प्रधान जी ने आप लोगों के बीच सुलह समझौता कराया है? हाँ। जो ये सुलह समझौता हुआ है इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। क्या नाम बताए अपना? इंद्रजीत। इंद्रजीत, पूरा नाम बताइए। इंद्रजीत पुत्र बाबूराम। घर कौन सा है? घर बदौआ। बदौआ। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम है राजेश जायसवाल। अच्छा, आपका घर कहाँ पड़ता है? जी, ग्राम बदौआ, पोस्ट शीतलगंज, तहसील मड़ियाव, जिला अच्छा, जौनपुर। आप लोगों का क्या मामला था जो इतने दिन जी से सर, विवाद ऐसा चल है रहा कि था? हमारे पिताजी के ज़माने से पिताजी और उनके पिताजी इंद्रजीत के और हमारे पिताजी मुकदमा 22-25 साल हो गया लड़ते लड़ते, तो हम लोग एकदम तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे सर। तो अभी इस समय के वर्तमान काल में प्रधान जी है तो उनसे हम लोग ने बात किया। अंकित मिश्रा से बात हुई उनके ऑफिस में बैठ करके, तो उनके सहमति से हम लोग ने सुलह कर रहा हूँ। अच्छा, आप दोनों लोग आपसी सहमति से सुलह कर रहे हैं। सर। इसमें प्रधान जी का क्या रोल है? प्रधान जी हम लोग को समझाएं कि आप दोनों सुलह से रहोगे तो हमारे गांव और हर गांव का सम्मान बढ़ेगा। अगर हम लोग प्यार से रहेंगे तो हमारे गांव का सम्मान बढ़ेगा। तो हम लोग ने सोचा बहुत अच्छी बात है, हम लोग को भी प्यार चाहिए, प्यार से जीना है हम लोग को। मतलब ये सुलह समझौते में कोई जोर जवाब नहीं है? जी नहीं सर, कोई भी नहीं जोर। आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हूँ हम। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार मिश्रा। कहाँ घर पड़ता है? भोलानाथ मिश्रा, बदौआ। अच्छा, जो ये प्रधान जी ने सुलह समझौता कराया है दोनों लोगों में, जी, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो साहब अच्छे नज़रिए से देखते हैं, हमें बड़ी खुशी है, हमारे गांव की बात है, हमारे प्रधान जी अच्छे हैं, अच्छा संस्कार है, ये हमको बहुत प्रिय लगता है। कोई टकरार अगर समझौते से निपट जाए तो इससे विकास होता है सर। अच्छा, ये बताइए, ये सुलह समझौते से आपके ग्राम सभा में क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच में? बड़ी खुशी होगी सर, अच्छे मनई की खुशी होगी, विकास होगी, इन लोगों की भी विकास होगी। अंधकार से निकल रहे हैं सर,
ऐसा हर इंसान को सोच होना चाहिए सर, तभी तो विकास होगा, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो सर। ठीक ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सीताजी। सीताजी। आप किसकी माता जी हैं? रामधनी की श्रीधरी रामधनी शिवधनी की। इंद्रजीत। अच्छा, तो जो ये सुलह समझौता हो रहा है, ये किसके माध्यम से हो रहा है? दोनों पार्टी सहमति है ना? हाँ। कोई जोर जवाब नहीं है? नहीं। इसमें प्रधान क्या रोल किए हैं? प्रधान से पूछागा। अच्छा। हाँ, तब अपन समझौता कराए कि होता। अच्छा, प्रधान से पूछो तो सुलह समझौता कराए, दोनों जने समझाए कि। आप खुश हो ना? हाँ, खुश है। प्रधान जी, आप बताइए कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि और क्यों आया कि हम इन लोगों में सुलह करा दें? यह विचार हमारे दोनों पक्षों को बैठाकर समझाकर, क्योंकि आपसी रंजिश कोई मतलब नहीं होता है। ये समाज में गलत मैसेज जाता है कि दो पक्ष लड़ रहे हैं, ये पैसा जो हम कोर्ट कचहरी में लगा रहे हैं उससे हमारा विकास नहीं होगा, जो उसका विनाश ही होगा। तो हमने दोनों पक्षों को बुलाया अपने कार्यालय पर, दोनों को बैठाया कि आप जो पैसा बाहर कहीं इन्वेस्ट करें वो परिवार में इन्वेस्ट करिए, समाज में करिए और कुछ विकास के रास्तों पे चलिए। तो दोनों लोग समझे और हमारी बातों को माने इन्होंने। इसके लिए ये लोग बधाई के पात्र भी हैं और इससे हमारा यह संदेश जाएगा हमारे गांव के लिए, समाज के लिए कि समाज में रहना है तो सबको एक साथ लेके चलना चाहिए और अच्छाइयों को देखना चाहिए, बुराइयों को नहीं देखना चाहिए। यही अच्छा, मतलब आप अपने गांव में ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं? जी जरूर, तभी गांव का विकास होगा। तभी गांव का विकास हो सकता है। तो इसके लिए आपके मन में ये विचार आया, इसके पीछे किसी का हाथ है? क्या आपने ऐसे अपने आप दिमाग में आया कि नहीं चलो यार ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, इनको बुलाकर समझाया जाए? किसी ने आपको प्रेरित किया? इसमें मैं गांव में घूमता रहता हूं, सब परिवार से मिलता रहता हूं, तो मेरे संज्ञान में आया कि भैया ये मामला है, ऐसे ऐसे 2500 साल से लटका हुआ है, आप चाहेंगे तो ज़रूर हो सकता है, अन्यथा ये मामला और आगे जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, हम लोग विकास नहीं कर पा रहे इस वजह से। तो आप ज़रूर इस पर बात करिए दोनों पक्षों को बैठाकर, तो ज़रूर इसका समस्या का हल निकल सकता है। तो मतलब इस पर पूरे ग्रामवासियों का भी साथ था आपके साथ? ज़रूर, सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्तियों का हाथ है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।